सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना संधि। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शब्दों की रचना संधि से किस प्रकार से होती है। पाठ 4, शब्द रचना संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ दो अथवा दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन होता है। जैसे हिम जमा आल्य हिमालय, अ जमा आ बराबर आ। संधि का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मेल, लेकिन अगर हम व्याकरण में संधि का अर्थ लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक ध्वनियों या फिर वर्णों के को जब हम आपस में मिला देते हैं और उसके कारण जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, वो संधि है। उदाहरण है हिम जमा आल्य, बन गया हिमालय शब्द। तो इसमें हमने देखा कि अ जमा आ बराबर आ, इस प्रकार से मेल हुआ है वर्णों का और उसके कारण जो विकार उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार से ही संधि की परिभाषा बनती है कि जब भी दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब हम संधि हुए वे शब्दों को फिर से अलग अलग कर दें, उनके टुकड़े कर दें, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। जैसे महात्मा शब्द है महा जमा आत्मा, छात्रावास छात्र जमा आवास। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब भी दो स्वर आपस में मिलाए जाते हैं और उसके कारण जो बदलाव, जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाति संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। जब हर्ष या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद अन्य हर्ष या दीर्घ स्वर अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं दीर्घ संधि में? जब भी हर्ष स्वर आएगा या दीर्घ स्वर आएगा, यानी कि छोटा वाला स्वर आए, बड़ा वाला स्वर आए, अ ई उ, और इनके बाद भी उनके समान ही स्वर, या वो छोटा हो हर्ष हो या फिर दीर्घ हो, लेकिन होना समान चाहिए, आते हैं तो उनको मिलाकर, दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे अगर अ और आ आए तो आ बनेगा, ई और ई आए तो ई बनेगा, उ और उ आए तो उ बनेगा, हमेशा बड़ा वाला स्वर बनेगा। तो उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से मेल होता है और किस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। अ जमा अ बराबर आ, मत जमा अनुसार मतानुसार, राम जमा अवतार राम अवतार। तो हम क्या देख रहे हैं, मत में ता जो व्यंजन है उसके साथ क्या मिला होता है, स्वर मिला होता है। कौन सा स्वर मिला है? आ की ध्वनि आ रही है और अनुसार में भी अ स्वर आया है। दोनों को जब मिल गया तो पड़ा आगे बन गया, इसलिए मता हो गया, मता अनुसार हो गया। ऐसे राम जमा अवतार, राम म में अंत में अ की ध्वनि, अवतार में प्रारंभ में अ की ध्वनि, दोनों को मिलाया बड़ा शब्द बना राम अवतार। ऐसे ही आ जमा आ बराबर आ, पुस्तक जमा आल्य पुस्तकालय, सचिव जमा आल्य सचिवालय। आ जमा अ बराबर आ, यथा जमा अर्थ यथार्थ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। आ जमा आ बराबर आ, राजा जमा आज्ञा राजाज्ञा, महा जमा आत्मा महात्मा। ई जमा ई बराबर बड़ी। तो जब भी ई और ई आएंगी, चाहे वो छोटी आए चाहे वो बड़ी आए, पहले छोटी आए बड़ी आए, दोनों मिलकर हमेशा बनेंगी बड़ी वाली। कवि जमा इंद्र कविंद्र, अति जमा ईव अतीब। ई जमा ई बराबर ई, हरि जमा ईश हरीश, प्रति जमा इच्छा प्रतीक्षा। नेक्स्ट है ई जमा ई बराबर ई, नारी जमा इष्ट नारिष्ट, नारी जमा इच्छा नारिच्छा। ई जमा ई बराबर ई, सती जमा ईश सतीश, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर। उ जमा उ बराबर उ,
सु जमा उक्ति सूक्ति, लघु जमा उत्तर लघुत्तर। उ जमा उ बराबर उ, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, मधु जमा उष्मा मधुष्मा। उ जमा उ बराबर उ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग। उ जमा उ बराबर उ, वधु जमा उर्मी वधुर्मी, भू जमा ऊर्जा भूर्जा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से चाहे हर्ष स्वर पहले आ रहा है चाहे दीर्घ स्वर पहले आ रहा है, और हर्ष स्वर चाहे बाद में आ रहा है चाहे दीर्घ स्वर आ रहा है बाद में, लेकिन जब भी हम दोनों का मेल करेंगे हमेशा बनेगा दीर्घ स्वर ही। ठीक है, अब है अगली हमारी संधि, वो है यण संधि। यण संधि में क्या करते हैं, यदि ई उ उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर य, उ और उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाते हैं। यानी कि कैसे आएगा, हमारे पास दो शब्द है, पहले शब्द के अंत में ई आए, छोटी वाली ई हो या फिर बड़ी वाली ई हो, और उसके बाद कोई अन्य स्वर कोई भी आ सकता है स्वर, अ ई कुछ भी आए, समान नहीं आना है, अलग आना है, भिन्न आना है स्वर, तो ई के स्थान पर य हो जाएगा। और अगर उ और उ हो अंत में, पहले शब्द के अंत में, और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उ का व हो जाएगा। और अगर री आए, पहले शब्द के अंत में री है, री की ध्वनि है, और अगले वाले जो शब्द है कोई भी स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ई जमा अ बराबर य, अति जमा अधिक अत्यधिक, अति जमा अंत अत्यंत। ई जमा आ ज्ञा, अति जमा आचार अत्याचार, इति जमा आदि इत्यादि। ई जमा अ बराबर य, देवी जमा अर्पण दिव्यार्पण, नदी जमा अर्पण नद्यार्पण। ई जमा आ बराबर या, नदी जमा आगमन नद्यागमन, सखी जमा आगमन सख्यागमन। उ जमा अ बराबर व, अनु जमा अय अन्वय, मनु जमा अंतर मनवंतर। उ जमा अ बराबर व, सु जमा आगत स्वागत, गुरु जमा आकृति गुरुवाकृति। उ जमा ई बराबर बी, अनु जमा इति अन्विति, अनु जमा इत अन्वित। उ जमा ए बराबर वे, अनु जमा एशन अन्वेषण, प्रभु जमा एषणा प्रभेषणा। री जमा उ बराबर रु, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश, पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। तो देखा कि किस प्रकार से ई उ के और री के आने के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो य व और रा में बदल रहे हैं। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि, यदि ए या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आ जाए तो दोनों मिलने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक शब्द के अंत में ए आए या फिर आ आए और उसके बाद ई आ जाए, आ के बाद ई आए तो ई या ई, दोनों ई में से कोई सी भी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। उ आए, छोटा उ या बड़ा उ, दोनों के स्थान पर ओ, और री आएगा तो अर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। आ जमा ई बराबर ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंदु। आ जमा ई बराबर ए, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा ई बराबर ए, नर जमा ईश नरेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर। आ जमा उ ओ, जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा उड़ा नवोड़ा। आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उदय महोदय, महा जमा उत्सव महोत्सव। अ जमा री अर, राज जमा ऋषि राज ऋषि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। आ जमा री बराबर अर, ब्रह्मा जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि, महा जमा ऋषि महर्षि। नेक्स्ट है वृद्ध संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, यदि ए या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, यदि ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो क्या है, पहले शब्द के अंत में ए या आ की ध्वनि होगी और उसके बाद अगर ए या आई आएंगे तो दोनों के स्थान पर आई वृद्धि होगी, यानी बड़ा वाला बन जाएगा, और ओ या औ आएंगे तो औ हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। अ जमा ए बराबर आई, एक जमा एक एक एक, लोक जमा ईष्णा लोकेशना। आ जमा ए बराबर आई, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। आ जमा आई बराबर आई, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, मत जमा ऐक्य मतैक्य। आ जमा आई बराबर आई, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य,
रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। आ जमा ओ बराबर औ। दंत जमा ओष दंतोष्ट। परम जमा ओज परमोज। आल जमा औ बराबर औ। जन जमा औदार्य जनोद्रार्य। वन जमा औषध वनौषध। तो देखा हमने कि अ या आ के बाद ए या आई आ रहे आई, ओ या औ आ रहे हैं तो औ हो रहे हैं। अब है अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ से आगे इनसे भिन्न स्वर आए तो आई का, तो ए का आई का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। क्या कह रहे हैं, पहले शब्द के अंत में ए और आई आएंगे तो उनके स्थान पर उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा दूसरे शब्द में तो ए और आई का आय और आय हो जाएगा। और अगर ओ और औ ये दोनों है उनके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ का अव और अव का आव हो जाएगा। कैसे होगा, ए जमा अ बराबर आय, नए जमा अन नैन, से जमा अन शैन। फिर उसके बाद आई जमा अ बराबर आय, नई जमा अक नायक, गई जमा अक गायक। आई जमा ई बराबर आई, गई जमा इका गायिका, नई जमा इका नायिका। ओ जमा अ बराबर अब, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन। औ जमा अ बराबर अब, पौ जमा अन पावन, पौ जमा अक पावक। ओ जमा ई बराबर अवि, पो जमा इत्र पवित्र, भो जमा इष्य भविष्य। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से ए आई के बाद भिन्न स्वर आ रहे हैं अय आय, ओ आओ के बाद भिन्न स्वर आ रहे तो अब आव हो जाते हैं। ये अयाति संधि। अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, व्यंजन का व्यंजन से जब मेल होता है व्यंजन वर्ण का दूसरे व्यंजन वर्ण से, या फिर व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आ जाए उनके बाद जो उनके मिलन से जो परिवर्तन आता है जो बदलाव आता है वो व्यंजन संधि है। दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर, तो क जमा अ बराबर ग, तो व्यंजन के साथ स्वर का मेल हुआ है। क क्या है, व्यंजन है और उसके बाद अ लगा रहे हैं और मिलाकर हमारा वर्ण बन रहा है ग, विकार उत्पन्न हो रहा है परिवर्तन आ रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण। दिक जमा गज, दिग्गज। का जमा ग, क्या बन गया, एक आधा ग बन गया और एक पूरा ग बन गया, तो व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है ये। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहले वाले शब्द के अंत में तो विसर्ग आए, उसके बाद वाला जो शब्द है उसमें चाहे स्वर आए या व्यंजन आए उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा जो विकार होगा वो विसर्ग संधि होगा। उदाहरण, मना जमा बल मनोबल, दू जमा बल दुर्बल, नी जमा धन निर्धन, नी जमा आकार निराकार, नी जमा रोग निरोग, नी जमा रस नीरस। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और उसके बाद जो अगला वाला शब्द है उसमें कहीं व्यंजन का प्रयोग है और कहीं स्वर का प्रयोग है और उनके दोनों को मिलने से जो परिवर्तन आ रहा है वही विसर्ग संधि है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, मना जमा बल, मना ना के अंत में विसर्ग और फिर बल पहला व्यंजन, दोनों को मिलाने पर विसर्ग हट गया है और उसका स्थान ओ ने ले लिया है। ठीक है, और अगले वाले में क्या है, दू जमा बल, दू के बाद विसर्ग है फिर बल है, दू के बाद जो विसर्ग है वो हट गया है और उसका स्थान ले लिया है किसने, र ने ले लिया है। नी के बाद विसर्ग है फिर धन है, नी का विसर्ग और धन, धन का क्या हुआ है, विसर्ग हट के र आ गया है। नी जमा आकार, विसर्ग हट गया है और आ के साथ रा मिल गया है तो निराकार हो गया है। यहाँ पर दोनों जगह पर रा आ रहा है विसर्ग हटकर। नी जमा रोग, विसर्ग हट गया है और क्या हो गया है, विसर्ग के स्थान पर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा बन गई निरोग। नी जमा रस, इसमें भी विसर्ग हट गया है और छोटी बड़ी बन गई है, तो ये विसर्ग के कारण विकार है इसलिए विसर्ग संधि है। अब हमने जान लिया अच्छी प्रकार से संधि के विषय में कि संधि हम वर्णों के मेल को कहते हैं और ऐसा में जिससे परिवर्तन आता है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग
सबके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। 2 वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं संधि, समास, विच्छेद, विग्रह। तो 2 वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना कहलाता है समास, विग्रह, संधि, विच्छेद, समस्त सभी गलत। तो जब भी संधि युक्त पद हो, जब उनको हम तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। लगाते हैं बी, लगा देते हैं। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद है? 3, 4, 5, 4। तो स्वर संधि के 5 भेद अभी हमने पाठ में पढ़े। हमारा सी विकल्प सही है। सही कथन पर सही, असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, जो आपको सही लगे उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वर संधि में केवल 2 स्वरों का मेल होता है। पढ़ते हैं। स्वर संधि में केवल 2 स्वरों का मेल होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले वाले शब्द के अंत में भी एक स्वर आएगा और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में भी एक स्वर आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो जो मेल होगा वही स्वर संधि होगा। जगत, जमन्नाथ, जगन्नाथ विसर्ग संधि का उदाहरण है, गलत, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, बिल्कुल सही। संधि के 4 भेद होते हैं, नहीं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संधि किसे कहते हैं? भेद सहित लिखिए। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पहले में आप संधि की परिभाषा अर्थात संधि किसे कहा जाता है और उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखेंगे। और दूसरे वाले में आप संधि विच्छेद के बारे में बताएंगे कि संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। आप इसे आसानी से पूर्ण कर लेंगे जब आप पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना संधि के विषय में कि संधि वर्णों का मेल होती है, लेकिन उसके कारण जो मेल होता है उसके कारण एक परिवर्तन, एक बदलाव हमें दिखाई देता है। संधि के भेदों के विषय में भी हमने विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।